वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने आइडियल फ्लूइड डायनामेटिक्स के बारे में स्टडी करना है। जो फ्लूइड मैकेनिक्स 2 है उससे रेलेवेंट हमने टॉपिक स्टार्ट करना है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है केल्विन थ्योरम। केल्विन थ्योरम के बारे में हमने पढ़ना है। केल्विन थ्योरम क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट पढ़नी है और इन सर्कुलेशन हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो केल्विन थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट है, फॉर अ इनविस्कस incompressible fluid circulation around any closed curve C, moving with the fluid remain constant at all time provided the external force are conservative। हमें बोला गया कि हमारे पास अगर इनविस्कस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करें सर्कुलेशन में, तो वो हमारे पास क्या होता है, एक क्लोज कर्व सी के ऊपर लाई करता है और उसके साथ-साथ वो क्या होता है, जो उसकी फ्लूइड की मूवमेंट्स होती है वो हम पास रिमेन कांस्टेंट होती है हर टाइम। ऑल टाइम के ऊपर जो उसकी मूवमेंट्स होती है वो हम पास फ्लूइड की सेम रहती है और अगर उसके एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई करें तो वो एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास क्या होती है, कंजर्वेटिव होती है। एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव होने की वजह से हमारे पास उसके ऊपर सर्कुलेशन भी कांस्टेंट हुआ। इट्स मीन जो हमने बेसिकली फाइंड करना है वो हमने फाइंड करना है डी गैमा मीन सर्कुलेशन डी टी इक्वल क्या हो, जीरो के। तो सबसे पहले हमारे पास इसका प्रूफ है। हमारे पास लेट सी बी द सिंपल क्लोज कर्व ड्रॉन इन अ फिगर सच दैट सी मूव विद द फ्लूइड सो एट ऑल इंस्टेंट सी कंसिस्ट ऑफ द सेम फ्लूइड पार्टिकल सर्कुलेशन अलोंग सी इज डिफाइंड एज। हमने लेट कर लिया कि ये हमने एक डायग्राम लाइन, इसमें हमने बोला है कि जो सी है हमारे पास क्लोज सिंपल क्लोज कर्व को इंडिकेट कर रहा है और उसके साथ साथ जिसकी सिंगल सी कर्व है वो मूव किसकी तरफ कर रही है, फ्लूइड की तरफ मूव कर रही है। और सी के उसके बाद हमने कहा कि जो उसके तमाम के तमाम फ्लूइड पार्टिकल है वो बस सी के ऊपर सेम डायरेक्शन के ऊपर सी के ऊपर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। और बेसिकली हमने डेफिनेशन सर्कुलेशन की अप्लाई करवाई, वो बस किसके इक्वल होती है, गैमा इज इक्वल टू क्लोज इंटेग्रल सी वी डॉट डी आर। तो अब हमने कह दिया कि इन ऑर्डर टू शो दैट द सर्कुलेशन इज कांस्टेंट, जो सर्कुलेशन हमारे पास है कांस्टेंट है, इट इज इनफ टू शो दैट, हमने शो क्या करवाना है, डी गैमा ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो हमने शो करवाना है। तो शो करवाने के लिए ये जो हमारे पास बेसिकली ये फार्मूला बनाया बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन है, इसको हमने क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। हमने डी ओवर डी टी के रिस्पेक्ट से इसका मटीरियल डेरिवेटिव अप्लाई करवा देना है, डी गैमा ओवर डी टी, इस पे भी इधर भी कैपिटल डी ओवर डी टी क्लोज इंटेग्रल सी वी डॉट डी आर। तो हमने क्या करना है, एक दफ़ा डी ओवर डी आर हमने वी के ऊपर अप्लाई कर देना है, तो प्लस एक दफ़ा डी ओवर डी आर डी ओवर डी टी हमने किसके ऊपर अप्लाई कर देना है, डी आर के ऊपर अप्लाई कर देना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। प्रोडक्ट रूल की अप्लाई की हेल्प से हमने क्या करना है, यहाँ पे इसके डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले डी ओवर डी टी हमने अंदर अप्लाई करवा दिया क्योंकि वो इंटेग्रल के बाहर था। तो डी ओवर डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू वी डॉट डी आर, एक दफा हमने वी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, डी वी ओवर डी टी, और डी आर वैसे ही आ गया, प्लस उसके बाद हमने वी को वैसे रहने दिया, डी ओवर डी टी इंटू डी आर आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया कि ये हमें पता है कि जो हमने कहा कि यहाँ पे सिंस ये डी आर और जो डी है वो पास क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, सो इट कैन बी इंटरचेंज, तो हम इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो लेट हमने यहाँ पे कह दिया कि ये डी ओवर डी टी इंटू डी वी, यहाँ पे हमने वर्क करना है कि ये डी ओवर डी टी इंटू डी ओवर डी आर बस क्या है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डी ओवर डी टी डी इंटू डी आर हमने लिखा कि हमें पता कि ये किसको, यहाँ पे बस ये पूरी टर्म सेकंड वाली हमने लिखी। सेकंड वाली टर्म लिखने के बाद ये हमने वी को वैसे रहने दिया, स्मॉल जो हमारे पास डी था उसको बाहर निकाल दिया और अंदर वाला जो हम पास कैपिटल डी आर ओवर डी टी, ये हमें पता है ये किसकी डेफिनेशन है, ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हम पास किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये इसकी जगह वी पुट कर दिया और स्मॉल डी हमारे पास वैसे ही आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव बनाना है। इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें पास क्या बन जाएगा, इसका बेसिकली इसका वो फार्मूला क्लोज होगा। डेरिवेटिव 1/2 हमें पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 इंटू वी के इक्वल आ जाएगा, 1/2 इंटू वी स्केयर के इक्वल आ जाएगा। तो वी स्केयर के इक्वल आने के बाद हमने क्या करना है, इसको वी इंटू वी लिख दिया, 1/2 डी इंटू वी डॉट वी आ गया। इसके बाद हमें पता है कि वी डॉट वी किसके इक्वल होता है, वी स्केयर के इक्वल होता है। जब ये वी स्केयर के इक्वल होगा तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, वी स्केयर का मोड हमारे पास मोड के इक्वल होगा, 1/2 मोड को हमने खत्म कर दिया तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 डी वी के स्केयर के बराबर आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट हमने इसको लिख दिया, कैपिटल डी हमने बाहर अप्लाई करवा दिया
और अंदर हमने क्या लिख दिया 1/2 v²। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या कह दिया 2 कह दिया। अब ये सेकंड टर्म के अंदर हमने क्या कर दिया, ये वाली टर्म को पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये बनी है, इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया d इंटू 1/2 v²। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया d गैमा ओवर dt इज इक्वल टू क्लोज इंटेग्रल c dr इंटू dv ओवर dt प्लस d इंटू 1/2 v²। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब नाउ वी नो डैट हमने आइलर इक्वेशन ये वाली चीज, अब ये टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया, इस टर्म को हमने फाइंड आउट करना है। इस टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है dv ओवर dt में पास क्या होता है, आइलर इक्वेशन के लिए यूज होता है। हमने क्या किया यहाँ पे, एज वी नो डैट आइलर इक्वेशन ऑफ द मोशन का रेफरेंस दिया हमारे पास। आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वो हमारे पास होती है dv ओवर dt f माइनस 1/ρ del p के इक्वल होती है। ये हमने क्या किया, अपनी डेफिनेशन को यहाँ पे लिख दिया। जो हमारे पास आइलर इक्वेशन की मोशन की हमारे पास इक्वेशन होती है उसको लिखा, हमें ये dv ओवर dt मिल गया। अब dr नहीं है, हमने दोनों तरफ क्या करना है, dr के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। जब हमने दोनों तरफ dr के साथ नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अभी हमने डॉट प्रोडक्ट नहीं लिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे f भी आ रहा है। नेक्स्ट में हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, f आ रहा है तो f हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स को एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस दिया कि जो हमारे पास है, सो द फोर्स आर द कंजर्वेटिव, सो सिंस देयर फोर्स आर द कंजर्वेटिव सो देयर एग्जिस्ट अ स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। तो हमने कहा कि जो फोर्स है हमारे पास कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिव होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास कोई भी स्केलर पोटेंशियल हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसको एफ कहते हैं। एफ हमारे पास फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगी, माइनस गैमा ओमेगा, हमने माइनस डेल ओमेगा के इक्वल होगी। हम ये जो हमारे पास आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन हमने की थी, एफ की जगह हमने क्या पुट कर दिया, माइनस डेल ओमेगा पुट कर दिया। माइनस डेल ओमेगा पुट करने के बाद ये हमारे पास पूरा इक्वेशन ये आ गया। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे हमें डी वी ओवर डी टी साथ डी आर चाहिए। तो हमने क्या किया, डी आर के रिस्पेक्ट से दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले लिया। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद ये हमने कहा कि टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ द विद डी आर, डी आर डॉट में पास डी वी ओवर डी टी आ गया इज इक्वल टू माइनस डेल ओमेगा इंटू डी आर माइनस 1/ρ del p इंटू डी आर। तो अब हमने क्या किया, ये हमें पता है कि ये फार्मूला किसका क्लोज हो रहा है, डी ओमेगा का फार्मूला क्लोज हो रहा था, हमने इसमें क्लोज कर दिया। और ये हमें पास डेल पी में हमें पास क्लोज हो रहा था, इसको हमने डेल पी में क्लोज कर, सॉरी ये हमें पास किस में क्लोज हो रहा था, डी पी में क्लोज हो रहा था, तो इसको हमने डी पी के अंदर क्लोज कर दिया। डी पी के क्लोज करने के बाद ये हमारे पास का, यहाँ से हमारे पास डी आर डी वी ओवर डी टी की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये वाली वैल्यू हमने क्या कर दी, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट की। पुट करने के बाद हम पास यहाँ पे पुट इक्वेशन नंबर 3 डी गैमा ओवर डी टी इज इक्वल टू क्लोज इंटेग्रल सी माइनस डी ओमेगा माइनस 1/ρ डी वी डी पी प्लस डी इंटू 1/2 v²। अब हमने देखा कि पूरी इक्वेशन में से पास क्या है, डी कॉमन आ रहा है तो स्मॉल डी हमने कॉमन ले लिया। ये पास क्या आ गया, क्लोज इंटेग्रल सी डी इंटू माइनस ओमेगा माइनस 1/ρ पी प्लस 1/2v²। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 7 कह दिया। इक्वेशन नंबर 7 कहने के बाद नेक्स्ट हमने कहा कि सिंस रो ओमेगा एंड पी एंड वी आर द सिंगल वैल्यूड कांस्टेंट सो द राइट हैंड साइड मस्ट बी 0। जो हमारे पास यहाँ पे रो, ये सिग्मा, वी और जितनी भी ये सारा कुछ हमारे पास ये वेरिएबल्स है, प्रेशर, सर्कुलेशन और हमारे पास वेलोसिटी और डेंसिटी, ये सारे के सारे हमने कह दिया एक सिंगल वैल्यूज कांस्टेंट है। सिंगल वैल्यूज कांस्टेंट होने की वजह से हमारे पास जो सारी राइट हैंड साइड है वो क्या होगी, 0 होगी। राइट हैंड साइड 0 होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो डी ओमेगा और डी टी है वो पास किसके इक्वल आ गया, इक्वल आ गया 0 के। इट्स मीन जो हमारे पास सर्कुलेशन ऑफ द कांस्टेंट है वो हमारे पास किसके इक्वल ड्राइव होगी, वो 0 के इक्वल ड्राइव होगी, मीन कांस्टेंट की इक्वल ड्राइव होगी। यही हमने ड्राइव करनी थी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका प्रूफ हो गया। इसी तरह इसके बाद हमारे पास इसका एक नोट है कि ये हमारे पास जो थ्योरम है, केल्विन थ्योरम, ये हमारे पास एप्लीकेबल होगा इनकम्प्रेसिबल दोनों फ्लूइड के लिए। हम पास इस थ्योरम को हम वैलिड कहते हैं कि मीन दोनों के ऊपर ये एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये थी आज की हमारी केल्विन थ्योरम के रेलेवेंट वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।